धन्यवाद सभापति महोदय। मैं मांग संख्या 50 व 55 पर बोलने पर आपका धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, मैं दरियावत के उस इलाके से आता हूं जहां पर जाखम का पानी हमको उपलब्ध होता है और वहां के किसान पूरे संभाग में सबसे अच्छी पैदावार देते हैं। लेकिन माननीय सदस्य डूंगरपुर से आने वालों ने कहा था कि अभी जैविक खाद उपलब्ध कराए। जब तक करवाए तब तक डीएपी यूरिया की डिमांड रहती है और हर साल वहाँ पर किसानों में मारामारी रहती है वो ज़बरदस्त। और वहाँ पर काला बाजारी इस हद तक होती है कि 267 280 के नाम पर जो खाद की प्रिंट रेट है उसके अलावा 400 450 में ली जाती है। मैं एक बात इसके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो किसान मेहनत करके जमीन चीर कर अन्न उगाकर पूरे देश का पेट भरता है, वही किसान इस खाद बीज और यूरिया दवाइयों के लिए लाइनों में लगता है, रोते हुए वापस घर जाते हैं, छोटे बच्चों को रखकर माता बहनें वहाँ लेने आती है। साथ में ये बताना चाहूँगा कि मंत्री जी भी उस इलाके से वाकिफ हैं और डबल इंजन की सरकार भी है, तो आप बड़ी सादड़ी के अंदर रेक पॉइंट लगवाओगे तो पूरे इलाके के अंदर खाद बीज बार आसान हो जाएगा। साथ में दरियावत ब्लॉक स्तर पर क्रय विक्रय सहकारी समिति स्वीकृत है, उसकी जमीन भी स्वीकृत है और बजट भी है, लेकिन अभी तक या तो अधिकारियों की लापरवाही है, वहां पर क्रय विक्रय समिति अभी तक बनाई नहीं गई है। तो मैं मंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द क्रय विक्रय बनवाए ताकि वहां के लोगों को आसानी से मिल सके। वर्ष 2018-19 में सरकार द्वारा किसानों का ऋण माफ किया गया था। कई लैंप्स में ऋण माफी में घोटाला हुआ। जिन लोगों ने कभी लोन लिया ही नहीं उनका भी लोन माफ हुआ है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि दरियावत विधानसभा के अलावा प्रतापगढ़ जिले की समस्त लैंप्सों का ऋण माफ की जांच की जाए। साथ में ये प्रतापगढ़ में सहकारिता विभाग का भूमि विकास बैंक संचालित है। भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण की वसूली की जा रही है। कई किसान जिनकी मृत्यु हो गई है उनके पोते पोती से भी वसूली की जा रही है। मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाए। साथ में नागरिक उपभोक्ता पर मैं बताना चाहूँगा कि ट्राइबल एरिया के अंदर हमारे लोगों के घर कहीं 10 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं, इधर से उधर उधर उधर। तो वहाँ पर नियम बना हुआ है कि 500 राशनों के साथ में एक नई राशन की दुकान खोली जा सकती है। तो हमारे इलाके के अंदर रियायत दी जाए और 400 लोगों के बीच में एक राशन की दुकान खोली जाए। जो 70 वर्ष के आसपास से बुजुर्ग हैं उनको घर घर जाकर राशन बांटा जाए। साथ में बहुत सारे परिवार खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं ले पा रहे, कोई पात्र भी है तो पंचायत वार उसकी सूची बनाकर नए सिरे से अभी खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़े जाए। नई राशन दुकान हमारे इलाके के अंदर खोलने की जरूरत है। साथ साथ में जो राशन की सप्लाई घर घर देने का प्रस्ताव है, यदि हम मोहल्ले वाइज बांटने जाए तो उन लोगों के लिए और बेहतर हो सकता है। कभी कभी ये भी होता है कि अंगूठा तो लगवा दिया जाता है लेकिन उसे अगले महीने तक राशन नहीं दिया जाता। और राशन डीलरों से भी उनकी भी एक मांग है कि वहाँ से गोदाम से जब माल तोल के आता है तो 2% सीजत होती है, तो उनकी गुणवत्ता में जो माल दिया जाता है उनके लिए कम पड़ जाता है, तो उनको 2% अधिक भेजा जाए। जहाँ पर राशन डीलर का एक मानदेय फिक्स होना चाहिए और उनके साथ में जो एक एक्स्ट्रा कार्मिक लगता है उसका भी मानदेय फिक्स होना चाहिए। साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि उपभोक्ता मामलात के अंदर हम कब और कितनी जांच करते हैं, क्योंकि गांवों के अंदर कोई डॉक्टर है, कोई भी है, कोई एक दवाई, कोई बीमार है तो एक दवाई के साथ साथ में 8 से 10 प्रकार की दवाइयाँ लिखवाते हैं बिना जांच किए। तो जितने भी मेडिकल हैं, जितने भी इलाके हैं वहाँ पर इन दवाइयों की भी जाँच की जाए। साथ साथ में जो मार्केट के अंदर जितनी भी बड़ी दुकानें हैं, सोना चांदी है, इसके अंदर हमारे इलाके के अंदर मिलावट पाई जाती है 30 से 40% की। तो इन व्यापारियों के साथ में उसकी मिलावट की शुद्धता की जांच की जाए। साथ में जो आंगनवाड़ी है और हमारे स्कूल हैं वहाँ पर टेंडर के माध्यम से कई बार जो अनाज दिया जाता है, मैं खुद इसका देखा हुआ है पिछले 2 साल पहले भी, कि कभी कभी एक्सपायरी डेट निकल जाती है 2-2, 3, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद भी वो अनाज गाँवों में बच्चों को बांटा जाता है। कभी कभी हालात ये होती है कि बच्चे तो नहीं खाते हैं तो भैंसों को देने के लिए वो अनाज देते हैं, तो भैंसें भी उसको मुंह फेर लेती है, इतना गंदा मिलता है कभी कभी। तो हम लोगों को इसकी जांच करनी चाहिए और हमेशा गांव के अंदर लोग इतने सख्त पढ़े लिखे नहीं होंगे कि वो पढ़ेंगे कि इसकी ये कब है इसकी एक्सपायरी डेट। और इसलिए जहाँ पर बच्चे हमारे देश का भविष्य है और उनको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए।
मैं आपके माध्यम से जो आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ में एक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि सरकार ने एमएसपी भाव पर सारी चीज़ें खरीदने का वादा किया था और आपकी सरकार में एक वादा भी था बाजरे को लेकर, लेकिन बाजरे की खरीद एमएसपी भाव पर नहीं खरीदी जा रही है, जिससे पूरे राजस्थान के किसानों में थोड़ा सा आक्रोश है। तो इसे देखते हुए किन किन चीज़ों को आप एमएसपी भाव पे खरीदोगे और आपने जो वादा किया है उन्हें पूरा होना चाहिए। लास्ट में यही कहूँगा, विक्रांत सिंह में काला।